साडे कोल 6 जमातां दित्तियां गईयां हन ते उस विच विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है, जिसनूं असीं एक छाड़ ग्राफ ते दर्शाउणा है। इसलिए असीं सब तो पहलां लिखदे हां जमात विद्यार्थियों की संख्या। पंजवीं, छेवीं, सत्तवीं, अठवीं, नौवीं अते 10वीं। जमात पंजवीं विच साडे कोल विद्यार्थी दिते गए हैं 135, छेवीं 120, 95, 100, 90 ते 10वीं विच 80। इसनूं असीं हुण छड़ ग्राफ ते दर्शावांगे। छड़ ग्राफ के लिए असीं पहला एक एक्स धुरे अते वाई धुरे की लाइन लगाते हैं। इस तरह असीं एक वाई धुरे की लाइन भी लगाते हैं। हुण साडे कोल वाई धुरे ते की दर्शावांगे विद्यार्थियों की संख्या। इस तरह एक्स धुरे ते आवेगा साडे कोल जमात। हुण छड़ ग्राफ बनाउण लगे एक गल दा ध्यान रखना है कि जो भी छड़ असीं बनाने हैं उन्हां छड़ दी चौड़ाई अते उन्हां दे विच जो भी दूरी रखनी है वो दोवें समान होणीआं चाहीदियां हन। हुण साडे कोल असीं देखदे हां कि सब तो वड्डी संख्या 135 दित्ती गई है ते सब तो छोटी एक 80 दित्ती गई है। इस वाई धुरे ते असीं इन्हां सारियां संख्यावां नूं किस तरह दर्शाउने हां? असीं इसनूं शुरू करदे हां 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। सारे को जिहड़ी संख्या वड्डी होवे असीं उस तो थोड़ा ऊपर तक ग्राफ जो है वो बना लेना है। हुण असीं देखते हैं कि जमात पंजवीं च 135 विद्यार्थी हैं। हुण असीं 135 कित्थे आउंदा है? देखो 20 दिता गया है, 0 ते 20 का अद्ध विच की आंदा होगा साडे कोल 10। इस तरह 0 ते 10 के अद्ध च की होगा 5, 5 10, इस तरह 15 20 25 30 35 40। इस तरह आपां 135 वेखदे हां। 120 ते 140 के अद्ध च की आ जांदा साडे कोल 130 आउंदा है। 130 ते 40 विच 10 पॉइंट आउंदे हन ते इस दे पूरे मध्य विच की आ जाएगा साडे कोल 135। हुण असीं बिल्कुल इस लाइन के नाल रख के जो एक लाइन है वो खिंच लैनी है। फिर इस तरह ही इस लाइन से असीं फिर अगे रखते हाँ। इस तरह साडे कोल ये जमात पंजवीं का जिहड़ा छड़ है वो बन जाता है। लिखते हैं असीं पंजवीं। ये साडे कोल पंजवीं जमात आ जाती है। इस तरह छेवीं जमात 120 तो पहला असीं एक दानेदार लाइन जिहड़ी है वो एक्स धुरे वाल खिंच लैंदे हां। हुण असीं फिर उस ही स्केल की सहायता नाल अगे बना लेंगे। ये साडे कोल जमात छेवीं का जो छड़ है वो तैयार हो जाता है।
छेवीं। इस तरह जमात 7वीं 95 100 ये साडे को क्या आंदा है 110 110 ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋ 95 ठीक है विद्यार्थी है 95 95 की साडे को 100 80 ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋ 90 ਆਂਦਾ है 90 ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਆਏਗਾ 95 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਜੋ है 95 ਆਂਦਾ है। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ फिर इस तरह स्केल ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 100 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਛੜ ਹੈ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 90 90 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 90 ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਦਾ ਛੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 80 ਦਾ ਛੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 80 ਤੋਂ रेखा खींचते हैं। ये साडे कोल 10वीं जमात का जो छड़ है वो तैयार हो जाता है। सवाल ए तीसरे का सवाल ए जिसमें पूछा गया है तुसी किस प्रकार का स्केल चुनोगे। स्केल की साडे कोल ये स्केल असीं देखना कि असीं देखो ये साडे को की आती है एक इकाई आती है 0 ਤੋਂ 20 तक ये साडे को दूसरी इकाई आती है तीसरी आती है। इस विच कितने पॉइंट आते हैं P इस विच साडा स्केल की हो गया एक इकाई बराबर आपां की दर्शाया हुआ है B विद्यार्थी। सवाल बी विच पूछा गया है ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੜ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹਨ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 80 10ਵੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਟਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 120 बटा 8वीं जमात 100 जीरो नाल जीरो कट्टिया जाता है 12 बटा 10 2 पंजे 10 2 छिके 12 साडे को अनुपात की आता है 6 बटा 5 6 अनुपात 5।